नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट जी के टेस्ट पर। दोस्तों, एक और नया वीडियो लेकर आए हैं हम, और ये वीडियो रहने वाला है 2022 में भारत में प्रथम, यानी 2022 में जो भी घटना प्रथम रूप से भारत में घटी है वह सभी इस वीडियो में प्रश्न लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हमने 100 प्लस प्रश्न लिए हैं, और यह वीडियो नवंबर 2022 तक का बिल्कुल अपडेट है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसका एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला को और देखते हैं पूरा वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि भारत का पहला चीता अभ्यारण्य किस राष्ट्रीय उद्यान में बना है। तो भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बन गया है कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 2 है, बालिकाओं के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है गुजरात। वहीं पर प्रश्न नंबर 3 है कि भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू। प्रश्न नंबर 4 है कि भूस्खलन का पता लगाने के लिए भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया गया है सिक्किम राज्य में। अगला प्रश्न है कि विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों यानी T20, टेस्ट और एक दिवसीय में 100 मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं विराट कोहली। प्रश्न नंबर 7 है कि भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी। तो भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता में शुरू की जाएगी। प्रश्न नंबर 8 है कि भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है। तो भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर औरंगाबाद बन गया है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 10 है कि सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो यह बन गया है आपका गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा बन गया है। तो भारत का पहला 100% हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि अदालती मामलों को तेजी से निपटाने के लिए भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू की गई है। तो भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत शुरू की गई है राजस्थान राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला यानी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह राज्य बन गया है केरल। प्रश्न नंबर 14 है कि किस एक्सप्रेसवे को भारत के पहले एलिवेटेड शहर एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो यह आपका शहर है द्वारका एक्सप्रेसवे। वहीं पर प्रश्न नंबर 15 है कि त्यारा एक्सप्रेसवे वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो यह बन गया है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 16 है कि भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन सा बना है। तो भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित किया जाएगा अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है। तो भारत का पहला डगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया गया है तमिलनाडु राज्य में। वहीं पर प्रश्न नंबर 19 है कि पहले भारत ग्रांड प्रिक्स यानी 2023 दोपहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। तो दोपहिया चैंपियनशिप की मेजबानी करने जा रहा है ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर R.K. रंजन ने भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है। तो यह किया गया है लोकतक झील, जो कि मणिपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। तो जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है ओडिशा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी किस अस्पताल में की गई है। तो भारत की पहली फुल आर्म ट्रांसप्लांट सर्जरी की गई है अमृता अस्पताल, जो कि कोच्चि में है। प्रश्न नंबर 23 है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है, यह कहाँ पर किया है। तो यह किया गया है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 24 है कि उन्नत चालक सहायता प्रणाली के साथ भारत का पहला सीएनजी से संचालित ट्रक किस वाहन निर्माता कंपनी ने लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया गया है टाटा मोटर्स के द्वारा। वहीं पर प्रश्न नंबर 25 है कि पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो जैव गांव स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है त्रिपुरा। प्रश्न नंबर 26 है कि भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है। तो भारत के पहले तरल प्राकृतिक गैस से चलने वाले ग्रीन ट्रक को लॉन्च किया गया है ब्लू एनर्जी मोटर्स, महाराष्ट्र के द्वारा। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। तो यह लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। प्रश्न नंबर 28 है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र को कहाँ स्थापित करेगी। तो स्थापित करने जा रही है हजीरा, जो गुजरात में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 है जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो जूते और चमड़े के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जूता और चमड़ा उत्पाद नीति लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 30 है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को पर्याप्त आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत का पहला कोचिंग हब कहाँ विकसित किया जा रहा है। तो भारत का पहला कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है जयपुर, जो कि राजस्थान में है। प्रश्न नंबर 31 है कि भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है। तो संवैधानिक पीठ के मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है कि पिस्टन इंजन वाले मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन एवी गैस 100 LL विकसित किया है। तो ये विकसित किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, नई दिल्ली के द्वारा। प्रश्न नंबर 33 है कि रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन सा बना है। तो रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बन गया है यूको बैंक। प्रश्न नंबर 34 है कि इतिहास में पहली बार किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधानसभा सदस्यों के लिए पहले दिन एक विशेष सत्र का आयोजन किया है। यह आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में हीरे विकसित करने वाले निर्माताओं को औपचारिक वित्त देने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो यह बैंक बन गया है भारतीय स्टेट बैंक, मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ऑनलाइन टैक्सी ई सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है केरला। अगला क्वेश्चन है कि प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा दिल्ली में। प्रश्न नंबर 38 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंसानों को लेकर उड़ने वाले भारत के पहले मानव रहित ड्रोन वरुण का अनावरण किया। इस ड्रोन को किस कंपनी ने विकसित किया है। तो वरुण ड्रोन को विकसित किया गया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, मुंबई के द्वारा। प्रश्न नंबर 39 है कि भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह कौन सा बन गया है। तो भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला बंदरगाह बन गया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNP, मुंबई। प्रश्न नंबर 40 है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन कारखाने का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इस कारखाने का उद्घाटन चेन्नई, तमिलनाडु में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो आपदा में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए ड्रोन फोर्स बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी
किस राज्य के हाई कोर्ट में लगी है? तो भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी लगा दी गई है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है असम। क्वेश्चन नंबर 44 है कि राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकृत होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बन गया है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली स्टील सड़क का निर्माण सूरत गुजरात में किया गया है। प्रश्न नंबर 46 है कि भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव कौन सा बना है? तो भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बन गया है कुबलांगी गांव, जो कि केरल में है। क्वेश्चन नंबर 47 है कि हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो हर गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला झारखंड का जामताड़ा जिला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत कौन सी बनी है? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल वाली पंचायत बन गई है पल्ली, जो कि जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर प्रश्न नंबर 49 है कार्बन न्यूट्रल खेती के तरीकों को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कार्बन न्यूट्रल खेती को शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। प्रश्न नंबर 50 है कि भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट बन गई हैं अभिलाषा बराक। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारतीय नौसेना में पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत यानी INS विक्रांत 28 शामिल किया गया। इस पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस पोत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड KSL के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है? तो और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत का पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न है कि जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है कोच्चि। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत की पहली एल्युमिनियम बॉडी वाली मेट्रो हल्की ट्रेन का उद्घाटन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया गया है। प्रश्न नंबर 55 है कि राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है नागालैंड। प्रश्न नंबर 56 है कि भारत की पहली mRNA कोविड-19 को किस संस्थान ने विकसित किया है? तो भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन को जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स पुणे महाराष्ट्र के द्वारा विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 57 है कि भारत की किस निजी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के पहले प्राइवेट रॉकेट इंजन विक्रम-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। प्रश्न नंबर 58 है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 59 है कैंसर रोगों के निदान के लिए भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो भारत की पहली ओंकोलॉजी प्रयोगशाला स्थापित की गई है केरल यानी कोच्चि में। अगला क्वेश्चन है कि पहले भारत ग्रांड प्रिक्स 2023 दो पहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है, ये दो पहिया चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करने जा रहा है। प्रश्न नंबर 61 है कि भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन किस शहर में शुरू की जाएगी? तो भारत की पहली पानी के अंदर मेट्रो ट्रेन कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन कौन सी बनी है? तो रामायण सर्किट पर भारत और नेपाल को जोड़ने वाली भारत की पहली पर्यटक ट्रेन बन गई है भारत गांव पर्यटक ट्रेन। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व लद्दाख में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है कि स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर और लैपटॉप के डिस्प्ले का निर्माण करने के लिए भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 65 है कि भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा
भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला तरल दर्पण दूरबीन उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ड्रोन पॉलिसी को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला वायुसेना विरासत केंद्र चंडीगढ़ में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की महिला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के पहले बैच में टॉप करने वाली पहली छात्रा कौन सी बनी है? तो ये बन गई हैं सनन ढाका, जो कि हरियाणा राज्य की हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम हरियाणा राज्य में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 70 है कि भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ खोला गया है? तो भारत का पहला ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश राज्य में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो जैविक कचरे से चलने वाला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन खोला गया है मुंबई महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 72 है कि भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम, जो कि हरियाणा में है, खोला गया है। प्रश्न नंबर 73 है कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल राज्य में स्थापित किया जाएगा। वहीं पर प्रश्न नंबर 74 है कि भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 75 है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह जिला बन गया है जम्मू कश्मीर का सांभा जिला। प्रश्न नंबर 76 है कि युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र स्थापित किया गया है ओडिशा के भुवनेश्वर में। प्रश्न नंबर 77 है केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क तमिलनाडु राज्य में खोला जाएगा। प्रश्न नंबर 78 है कि भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी स्थापित की जाएगी महाराष्ट्र के पुणे में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन 2024 तक कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन सूरत गुजरात में बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है कि फसल विविधीकरण सूचकांक शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य बना है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में भारत के अपनी तरह के पहले और एशिया का सबसे बड़े वैज्ञानिक पक्षी एटलस को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन एड्रेस के तहत सभी जगहों के पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करवाने वाला भारत का पहला और दुनिया का दूसरा शहर कौन सा बना है? तो ये बन गया है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। प्रश्न नंबर 83 है कि महत्वपूर्ण संसाधनों की ढुलाई को सक्षम बनाने के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक भाड़ा प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है नीति आयोग के द्वारा। बात करें ई फास्ट इंडिया की, तो इलेक्ट्रिक फॉर एक्सीलेटर फॉर सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन है कि 6 साल से अधिक की सजा के साथ दंडनीय अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह को अनिवार्य बनाने वाली भारत की पहली पुलिस कौन सी बनी है? तो ये बन गई है दिल्ली पुलिस। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2001 के भूकंप पीड़ितों की याद में भारत के पहले स्मृति वन स्मारक और वीर बालक स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गुजरात के कच्छ में। वहीं पर प्रश्न नंबर 86 की लुसाने डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु के कर्नाटक में बनाया जाएगा, कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है कि भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो भारत के पहले मोटे अनाज से संचालित होने वाले ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया है बिहार के पूर्णिया में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित
संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो भारत का पहला अनुच्छेद आधारित संरक्षण उपाय अरावली जैव विविधता पार्क जो कि गुरुग्राम में है, इसको किया गया है। प्रश्न नंबर 90 है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है पियाली बसाक। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला भारत का पहला मेट्रो शहर कौन सा बना है? तो यह बन गया है पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस विमानवाहक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो किया गया है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड केरल के द्वारा। प्रश्न नंबर 93 है कि सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दवाई की सप्लाई के लिए पहली बार आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आसमान से दवा नामक ड्रोन सेवा शुरू की गई है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है गुजरात राज्य में, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अच को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में। प्रश्न नंबर 97 है कि स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी कौन सी बनी है? स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का इस्तेमाल कर विमान लैंड करने वाली भारत की पहली एयरलाइन कंपनी बन गई है इंडिगो एयरलाइन। अगला क्वेश्चन है कि टिकट प्रणाली के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहली डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। वहीं पर प्रश्न नंबर 99 है कि भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ बनाया जाएगा? तो भारतीय रेलवे द्वारा देश का पहला केबल रेल ब्रिज जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉकचेन तकनीक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो बन गया है झारखंड। तो दोस्तों, यह रहे 100+ प्रश्न जो आपको किसी भी परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं।